अगर आप भी बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे हो या फिर आप काफ़ी टाइम से बेबी प्लानिंग कर रहे हो बट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर वे कपल जो कि बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो उन सभी कपल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हर एक कपल को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब वो बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो। और इन 5 से 6 सीक्रेट टिप्स को जानकर वो लोग अपने माँ बनने के सफ़र को बहुत ही आसान बना सकते हैं और केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही इन टिप्स को फॉलो करके आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस चीज को समझना है कि आपके पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपकी फर्टाइल विंडो शुरू होती है ना। तो आपकी पीरियड डेट कितने से कितने दिन की है, आपकी पीरियड की लेंथ कितनी है, यानी कि आपको आपके पीरियड के बारे में सही से जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लास्ट मंथ 1 तारीख को पीरियड आए थे और इस मंथ भी 1 तारीख को पीरियड आने की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि तो इसको हम कहते हैं 30 दिन की पीरियड साइकिल। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि आपकी 2 तारीख की डेट है पीरियड की अगले महीने, यानी कि आपको 2 को पीरियड आने वाले हैं, तो ये हुई 30 दिन की साइकिल। अगर इसमें से 1 दिन 2 दिन कम होते हैं तो इसको हम 28 दिन की पीरियड साइकिल में कंसिडर करते हैं, या फिर 2 दिन 3 दिन ऊपर हो जाते हैं तो फिर 32 33 डेज की आपकी पीरियड साइकिल होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका ओव्यूलेशन होता है, आपकी फर्टाइल विंडो शुरू होती है। इसलिए आपको अपनी फर्टाइल विंडो निकालते आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। देखिए, फर्टाइल विंडो क्या है, आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एक्चुअल में फर्टाइल विंडो वो विंडो होती है जो कि आपके पीरियड खत्म होने के ऑलमोस्ट 14th डे के बाद शुरू होती है ना। यानी कि अगर आपकी पीरियड 28 दिन में आती है तो आपको 28 में से 14 दिन माइनस कर देने हैं, तो जो 14 दिन शेष बचते हैं उन्हीं दिनों में आपकी फर्टाइल विंडो शुरू होती है। और ये फर्टाइल विंडो वो समय होता है जब आपकी ओवरी में जो एग बनकर तैयार हुए हैं वो एग अब पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। अब जैसे ही वो ओवरी से बाहर निकलने वाले होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स से बाहर निकलने वाले होते हैं, तब आपका फर्टाइल विंडो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका होता है। अब आपको फर्टाइल विंडो का पता चल गया तो इसके बाद में जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है कि ओव्यूलेशन के दिनों में सर्वाइकल म्यूकस का होना। देखिए, सर्वाइकल म्यूकस को देखकर समझकर आप अपने माँ बनने की यात्रा को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। वो कैसे? देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन होता है यानी कि एग पूरी तरीके से तैयार है रिलीज होने के लिए, तो आपको एक सर्वाइकल म्यूकस होगा, यानी कि एक सर्वाइकल डिस्चार्ज होगा जिसकी कंसिस्टेंसी एकदम पारदर्शी पानी जैसी होगी। या फिर आप जब इसको ऐसे फिंगर पर स्ट्रेच करोगे तो इसमें एक थ्रेड बनेगा, यानी कि एक धागे नुमा संरचना बनेगी जिसको कि हम ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ समझना है। देखिए, यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट आपके पीरियड खत्म होने को 14 से 15 दिन हो गए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ओव्यूलेशन का दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। यानी कि काफी सारी महिलाओं की क्वेरीज होती है कि मैम, ओव्यूलेशन के दिनों में ही संबंध बनाए हम या फिर ओव्यूलेशन के पहले भी हम संबंध बनाए? तो देखिए डियर, एक्चुअल में आप लोगों को यानी कि ओव्यूलेशन के पहले भी आप लोग इंटीमेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओव्यूलेशन के दिनों में आपको इंटीमेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होगा, और जब आप इंटीमेट
हो गए तो जो आपका परिपक्व एग है जो कि बाहर निकल के आ रहा है, उसकी जो लाइफ साइकिल है ओनली फॉर 24 आवर्स की होती है। तो ये 24 यानी कि 24 घंटे ही उसके पास होते हैं। अगर इस 24 घंटे के अंदर अगर मेल पार्टनर के सेल्स एग को फर्टिलाइज्ड कर लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आपको ओव्यूलेशन से पहले भी रिलेशन बनाना है, ओव्यूलेशन के दिनों में भी बनाना है, ओव्यूलेशन खत्म होने के 1 से 2 दिन तक आप कांटेक्ट में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि आफ्टर इंट्राकोर्स आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आप के माँ बनने में कोई रुकावट कोई बाधा ना आए। देखिए बहुत सारे कपल ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही कांटेक्ट बना के होता है, यहाँ पर मैं खासकर मेल पार्टनर की बात कर रही हूँ कि जैसे ही रिलेशन बना के होता है वो क्या करते हैं, करवट लेके सो जाते हैं और वाइफ अपना जो काम है वो करती है। लेकिन कई बार इसी के वजह से भी कहीं ना कहीं जो आपकी फीमेल पार्टनर है उसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और कहीं ना कहीं ये चीज भी कई बार आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। एक चीज आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि अगर आप ओव्यूलेशन के दिनों में ही रिलेशन बनाते हो, यानी कि आपने अपने माइंड में ये एक बात सेट कर ली कि हमें तो प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो फिर पूरे महीने रिलेशन ना बनाकर केवल और केवल हम ओव्यूलेशन के दिनों में ही ट्राई करेंगे। इसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा कि मेल पार्टनर का प्री इजाकुलेशन हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और इससे कई बार जो कंसीव करने की जो प्रोसेस है उसमें डिले हो जाता है। इसलिए आपको ये चीज नहीं करना है। सेकंड, जब भी आप इंटरकोर्स करते हो तो हमेशा कोशिश करिए कि एक हैप्पी मोमेंट को क्रिएट करिए, ना कि स्ट्रेस। देखिए अगर आप ये चीज सोचोगे कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनना है, मुझे पिता बनना है, इसलिए ही मुझे कांटेक्ट में रहना है, अदरवाइज मुझे कांटेक्ट में नहीं रहना है, अगर इस सोच के साथ अगर आप कांटेक्ट बनाओगे तो सॉरी, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि जितने भी फीमेल पार्टनर, जितने भी मेल पार्टनर कांटेक्ट में होते हैं और वो केवल और केवल यही चीज सोचते हैं कि हमें बच्चा चाहिए इसलिए हमें कांटेक्ट में रहना है, तो ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को 50% कम कर देते हैं। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं तो फिर आपको स्ट्रेस लेना ही क्यों है। एकदम हैप्पी मोमेंट के साथ में रिलेशन बनाइए, हैप्पी बॉन्ड क्रिएट करिए और फिर आप कांटेक्ट में रहिए, तो आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। इसके साथ ही साथ आपको आफ्टर ओव्यूलेशन क्या क्या सावधानियां रखना है। देखिए ओव्यूलेशन जैसे ही आपका सक्सेसफुली डन हो जाता है उसके बाद में भी आपको प्रिकॉशंस रखने ही रखने हैं, ताकि अगर मान के चलिए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एग फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को भी पूरी तरीके से बच्चे की शक्ल लेने से लेकर आपके बच्चेदानी में जाकर चिपकने में कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगता है। लेकिन इसी 7 से 8 दिन के समय में आपको कुछ ऐसे काम जो कि बिल्कुल अवॉइड करने हैं, आपको नहीं करना है, जिससे कि अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ है तो वो सक्सेसफुली एक बच्चे का रूप ले और वो आपकी बच्चेदानी में जाके चिपके। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो तो आपको यही करना है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए टेंशन दिखने में बहुत छोटा शब्द है ना, लेकिन है बहुत बड़ा। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लोगे ना तो फिर आपको जो सक्सेसफुली आपका इम्प्लांटेशन होने वाला था वो भी कई बार फेल हो जाता है, इसलिए ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है। सेकंड चीज, आपको रिलेशन भी नहीं बनाना है। देखिए रिलेशन नहीं बनाने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि जब आप लोग रिलेशन बना लेते हो यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन, तो इस वजह से भी कई बार आपका गर्भ आरोपण फेल होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के जो सेल्स रिलीज होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंड नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि आपकी ओवरी को स्टिमुलेट करता है, आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है और कई बार ये आपके रुके हुए गर्भ को खराब कर सकता है। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में यानी कि आपके पीरियड मिस नहीं हुए हैं, ठीक है, आप
का ये सारा प्रोसेस होते होते तक ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन निकल गए। अब 1 हफ्ते का टाइम पीरियड बचा है आपके पीरियड आने को। लेकिन इस 1 हफ्ते में आपको ऐसे 4 से 5 काम करने चाहिए जो कि आपको सक्सेसफुली गर्भ धारण करने में पूरी मदद करेगा। सबसे पहले स्ट्रेस को कम करने के लिए आप नॉर्मल वॉक करिए। सुबह शाम आप कम से कम आधे घंटे की वॉक करिए। अकेले मत करिए, आप अपने पार्टनर को साथ में लीजिए, उनके साथ वॉक करिए, लेकिन करिए। सेकंड, एक हेल्दी डाइट को आप यहाँ पर जरूर फॉलो करें। थर्ड चीज, यहाँ पर आपको प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने वाले सीड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर तिल और आपको सूरजमुखी के बीजों का जरूर इस्तेमाल करना है। इससे आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ेगा और बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपके इम्प्लांटेशन को सफल बनाने में काफी हद तक मदद करेगा। फोर्थ चीज, आपको यहाँ पर पानी का इंटेक बढ़ा देना है। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे, जितनी ज्यादा पानी की मात्रा आप अपनी बॉडी में बढ़ाओगे, उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेंगी और फिर जो नेचुरल प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही है वो बाधित नहीं होंगी। फिफ्थ चीज, यहाँ पर आपको कुछ नट्स को भी जरूर शामिल करना है अपनी डाइट में, जैसे कि बादाम, अंजीर को आप यहाँ पर खा सकते हो। नियमित रूप से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे महीने के 30 दिन भी अगर आप इनको पानी में भिगोकर खाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है, तो आपको विद इन अ मंथ गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। केवल और केवल आप अपने स्ट्रेस को कम कर लीजिए और जो जो चीजें मैंने बताई है, कैसे समझना है और किस टाइम पे कांटेक्ट बनाना है, किस टाइम पर कांटेक्ट नहीं बनाना है, ये चीजें आप थोड़ा सा बारीकी से समझ लोगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाएंगी। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज की हैप्पी थॉट्स। देखिए, आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाना है, न कि नेगेटिव थॉट्स। हैप्पी मोमेंट को अपने आप में महसूस करना है, हैप्पी चीजों को अनुभव करना है, ना कि नेगेटिव चीजों को। पास्ट में चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कोई भी ऐसे इंसिडेंट हुए हो जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत बार बार आपको वही सारे ख्याल बार बार आ रहे हैं, उनको सोच के आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कुछ समय के लिए इनको बिल्कुल रेस्ट दे दीजिए, इनको बिल्कुल भी ना सोचिए और बिल्कुल हैप्पी रहिए। तो फिर आपको प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको बेबी जरूर कंसीव होगा। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।